in this video we will talk about the narration. Narration का एक्चुअल मीन होता क्या है? Narration means to narrate. किसी चीज़ को बताना, उसे वक्तव्य में बोलना. अच्छा, नरेशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसे 2 तरीके से बोल सकते हैं. ठीक है, वो तरीके क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, ये पूरा बेसिक रूल से स्टार्ट होगा नरेशन. ठीक है, अगर आपको नरेशन बिल्कुल बेसिक से सीखना है, बिल्कुल अच्छी तरह से, है ना, तो हम नरेशन की बात करेंगे और पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे नरेशन का. आपको किसी एक्स्ट्रा रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वीडियो के थ्रू आप सीख सकते हैं, बट नोट्स जो हैं वो आपको राइट करने पड़ेंगे. सो देखते हैं क्या है. देखो, नरेशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. या तो उसे डायरेक्ट नरेशन बोल दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच, या फिर इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच. मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं. अब पूछा जाए कि सर डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, तो बच्चे डायरेक्ट नरेशन ऐसा नरेशन होता है जिससे डायरेक्टली किसी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को एग्जैक्टली रख दिया जाए, एज इट इज रख दिया जाए. किसी भी स्पीकर माने जो कहने वाला हो, नरेट करने वाला हो, उसे ही हम बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच. अब बात आती है कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है. तो इनडायरेक्ट नरेशन ऐसा होता है जहां पर स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों न रख के उसमें थोड़ा बदलाव किया जाता है, उसके भावों में चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा सा, बस, ज़्यादा नहीं, लेकिन होता सेंस उसका सेम ही होता है. ठीक है, तो वही हम पढ़ते हैं नरेशन में. टोटल हम जो भी पढ़ेंगे सब नरेशन में ऐसा ही कुछ होता है. जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू दिल्ली, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है. पहली बात, यहाँ पर 2 टर्म्स आ रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है, मतलब ऐसा रिपोर्टिंग पार्ट जहां पर जो स्पीकर है वो फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. जो फाइनाइट वर्ब है वही होती है रिपोर्टिंग वर्ब. मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं द वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच को जो इंट्रोड्यूस करती है वर्ब, उसे ही बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. मीन्स ये फाइनाइट वर्ब होती है. ठीक है, पता होना चाहिए. फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिनका सब्जेक्ट होता है. तो इसका सब्जेक्ट है, इट्स मीन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट जिनका सब्जेक्ट नहीं होता. ये टर्म आपको पता रहने चाहिए. वर्ब का जो वीडियो हमने कंप्लीट करा रखा है, सब पता रहना चाहिए. ठीक है, अब दूसरी बात आती है, हाँ ये ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेंगी वो कहाँ पर होंगी, वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होंगी, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर. अब आता है रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. रिपोर्टेड स्पीच ऐसा स्पीच होता है जिसमें जो स्पीकर होता है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को वैसा ही रख दिया जाता है, वही होता है रिपोर्टेड स्पीच. लेकिन ध्यान रखना, ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के एनक्लोज्ड ही रहेगा, उसके अंदर बंद रहेगा. ठीक है, तो ये होता है रिपोर्टेड स्पीच. इनमें कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, और डाउट होता भी है तो आप उसको मेंशन कर लेना, हमको बता देंगे उसको. ठीक है, तो देखो हमने ये बोला ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू दिल्ली, फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाता है. ठीक है, अब ये है एक डायरेक्ट नरेशन. मींस किसी ने बात बोली, लाइक हमने बात बोली, वैसे कि वैसे ही रख दिया. जैसे उसने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ. ठीक है, ये बात हो गई खत्म. ये सब बोला गया डायरेक्ट नरेशन. उस आदमी ने ही ये बोला है. अब क्या है, हमने इसको चेंज करा है इनडायरेक्ट नरेशन में. He said that he was going to Delhi. अब थोड़ा सा चेंज है, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन बोल रहे हैं. कैसे, he said, उसने कहा था that he was going to Delhi, कि वो कहाँ पर जा रहा है, दिल्ली जा रहा था. इतनी बात हो. कहने का मतलब है वहां पर वो खुद बोल रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज किया, इसी को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट नरेशन. ठीक है, तो नरेशन कितने सेंटेंसेस के थ्रू बनते हैं ये आपको पता रहना चाहिए. तो यहाँ पर 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो हम बेसिक पढ़ते हैं ग्रामर में. ठीक है, कौन कौन से होते हैं. एसरेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. देखो एसरेटिव सेंटेंस तो आपको पता होगा कौन कौन से होते थे, जिनमें एफर्मेटिव आता था और नेगेटिव सेंटेंस आता था. ठीक है, ये पता होना चाहिए. एफर्मेटिव ये इसके पार्ट होते हैं एसरेटिव के. इंटरोगेटिव इंटरोगेशन वाला और WH टाइप वाला इसी में आएगा. इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें क्या आता है, इसमें WH वर्ड्स आते हैं, सब सिंपल है ना. इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में बच्चे
एडवाइस दी जाती है, ठीक है, ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट करी जाएगी। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है। मीन्स आदेश दिया जाता है, यहाँ पर सलाह दी जाती है, प्रार्थना करी जाती है, वही होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो नरेशन को हम इन सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब दे रखा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने देखे होंगे, बोलते हैं कि तुम्हारी लंबी आयु हो, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने क्या, भाववाचक जो होता है, आज्ञा सूचक बोल देते हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु बहुत लंबी है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो मे का यूज करते हैं, वो इसमें ही आता है। विश का यूज करते हैं, तो विश का यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी, पता होगा एक्सक्लेमेशन मार्क संबोधन वाले, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहां पर एक्सप्रेशन दिया जाए, ह्यूमन एक्सप्रेशन, जैसे कि ओ, अचानक से ओ बोला, आ बोला, हुर्रे बोला, वो सब इसमें आते हैं एक्सक्लेमेटरी में, ठीक है। ये पता रहना चाहिए आपको सब चीजें, ठीक है। ये सेंटेंस नहीं पता है, इनका बेसिक पता रहना चाहिए, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इनके रूल्स देख लीजिए, कैसे ये रूल्स बनते हैं, ठीक है, कैसे ये चेंज होते हैं। जब चेंजिंग की बात आएगी तब इन रूल्स का फॉर्मेशन होगा, मीन्स तभी अप्लाइड होते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, चार्ट फॉर द कन्वर्टिंग नरेशन। नरेशन को कैसे बदला जाता है, ये डायरेक्ट नरेशन दे रखा है, ये इनडायरेक्ट। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाएगा। जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा, ठीक है। ये इंपोर्टेंट रूल्स हैं, इनके बिना तुम नरेशन नहीं सीख सकते, ठीक है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने तो सीधी सी बात है पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सीधी सी बात है नहीं पढ़ना है, 0 मार्क्स लाना है, अच्छे खासे नहीं मार्क्स लाने, तो पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अरे गलत हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाएगा, ठीक है। बड़ी अच्छी लाइन लिखी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। देख लेना डिफरेंस, हम सीधे आ रहे थे प्रेजेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आए, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर आए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में आए, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला। अब पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट आएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों चेंज नहीं रहते, नो चेंज रहते, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमेशा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये आपका चार्ट है जो इंपॉर्टेंट है। अब आपका डाउट ये होगा सर फ्यूचर तो आया ही नहीं, तो फ्यूचर बच्चे फ्यूचर में जब आते हैं तो वहाँ पर मोडाल्स वर्ब स्टार्ट हो जाते हैं, विल को वुड में कर लेते हैं, है ना, शैल को शुड में कर लेते हैं, ऐसी चीजें आती हैं, तो इसीलिए वो चेंज नहीं होता, ठीक है। सिर्फ यही चार्ट आपको याद करना है, एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे तो ये जो चार्ट है वो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। देखो, अरे जो बेस है वो यही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट यू कैन ट्रांसफॉर्म एनी नरेशन, ठीक है। देखो, तो मोडाल्स हैं यहाँ पर जो चेंज होते हैं जब हम नरेट कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे होते हैं। जैसे विल का होता है वुड, शैल का होता है शुड, मे का हो जाता है माइट, कैन का कुड, और शुड और मस्ट। अगर सेंटेंस में शुड और मस्ट आ जाते हैं डायरेक्टली तो वो चेंज नहीं होते, ठीक है। हैव टू को कर देते हैं हम हैड टू, ठीक है। ये सिर्फ एक बेसिक वीडियो है अबाउट द नरेशन ओनली, ठीक है। ये नरेशन के बारे में छोटा सा हमने वीडियो बनाया, किसके लिए, रूल्स के लिए, जिससे कि आप रूल्स को नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से रूल्स की और बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेंटेंस से, मतलब पहले बात करेंगे एसेंटिव सेंटेंस की, फिर इंटेरोगेटिव की, फिर इंपेरेटिव की, फिर ऑप्टेटिव की, देन एक्सक्लेमेटरी की, और ऐसे करते करते हम पूरा नरेशन कवर कर लेंगे। और नरेशन कवर हो गया फिर एग्जाम में तो तुम्हारे 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। जो आपके मार्क्स आएंगे 2 और 2 4 आएंगे, तो 4 मार्क्स आपको कंप्लीट करने, तो नरेशन को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, और ये एक ही बार पढ़ना है ना। जीवन बीमा पॉलिसी बनानी तो एक बार पढ़ो, कहीं से भी सही तरह से पढ़ो, ठीक है। और जो हम कराने वाले हैं वो ऐसा कराएंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंटेंट, ठीक है। पूरा अच्छा खासा कंटेंट कराएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी कि आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे अपने। विदाउट मेकिंग नोट्स आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो यू नीड टू राइट योर नोट्स फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दूसरे रूल्स की, और फर्स्ट स्टार्ट करेंगे
assertive sentence. Okay, thank you. इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसरेटिव सेंटेंस की। अच्छा, एसरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ाया था, डिस्कस करा था कहाँ पर, नरेशन के स्टार्टिंग में। कुछ रूल्स हमने वहाँ पर पढ़ लिए थे। हम फर्स्ट टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे एसरेटिव का, ठीक है। उसके बाद में इंटेरोगेटिव स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सभी जितने भी नरेशन के पार्ट हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता था, डिस्कस करा था। रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है, अगर वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब आने वाला जो सेंटेंस होता है स्पीकर वाला, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा, समझ में आया ना। रिपोर्टिंग वर्ब माने या तो वो रिपोर्टिंग वर्ब किसी में भी हो सकती है। हो सकता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो आगे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग करा जाएगा, ठीक है। इनवर्टेड कॉमा हमने डिस्कस कर लिया है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ऑब्जेक्ट माने क्या, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाए। मान लीजिए हमने बोला ही सैड, ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सैड टू मी ऑब्जेक्ट आ गया। अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को से को बदल देंगे टेल में, सेज को टेल्स में, सैड को टोल्ड में, ठीक है। रिमाइंडर डायरेक्ट दे रखा है, हरी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन हैज गॉन टू मथुरा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। कहने का मतलब हरी कहता है कि मोहन जो है वो मथुरा जा चुका है। तो हम कैसे बनाएंगे, हरी सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर सिर्फ दैट का यूज करा गया, मोहन हैज गॉन टू मथुरा। क्यों हुआ ये ऐसा, क्योंकि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में, तो हम चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। डायरेक्ट देखो, राधिका हैज सेड, राधिका कहती है, राधिका ने कहा है, क्या कहा है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सीमा विल गेट मैरिड सून, सीमा जल्दी शादी कर लेगी। अच्छा, करने दो, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, राधिका हैज सेड दैट सीमा विल गेट मैरिड सून। राधिका हैज सेड दैट, हमने सिर्फ दैट का यूज करा है, बाकी सब सेंटेंस एज इट इज लिख दिया। तो रूल क्या है, रूल हमारा ये फर्स्ट चल रहा है लिखा है, ठीक है। नीचे देखो, जैक विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैसी इज एन एस्ट्यूट पर्सन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो जैक विल से मतलब फ्यूचर आ गया, मतलब फ्यूचर में होगी तब भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो जैक विल से दैट मैसी इज एन एस्ट्यूट पर्सन, मैसी कैसा व्यक्ति है, बहुत ही दक्ष निपुण पर्सन है, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्ट दे रखा है, ये आपको बनाना है। You have said to us, comma inverted comma, Rama will go to the library, full stop inverted comma। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट तो है लेकिन उसके साथ में ऑब्जेक्ट है, और हमने बोला रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हम said to को किसमें बदल देंगे, said to दे रखा था, इसको told में बदल देंगे। तो अगला सेंटेंस कैसे बनेगा इनडायरेक्ट, you have told us that फिर आगे सेम लिख देंगे। आई बात समझ में, ये होगा रूल। नीचे वाले कुछ एक्सप्रेशन है जो आपको याद करने हैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। जैसे एगो को बिफोर में चेंज करते हैं, हियर को देयर में चेंज करते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं, टुनाइट को दैट नाइट, टुडे को दैट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, टुमारो को चेंज कर लेते हैं द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में, दोनों ही चेंज करते हैं। ये लास्ट नाइट हो, लास्ट ईयर हो या फिर लास्ट वीक हो तो बना देंगे द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस ईयर और द प्रीवियस वीक। ये आपको अच्छी तरह से याद करना है ये वाला एक्सप्रेशन। इस बिना एक्सप्रेशन के आप एग्जाम में सही नहीं कर सकते, एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर लेंगे आप, क्योंकि आपको अगर यस्टरडे दे दिया इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे द डे बिफोर या फिर क्या बना लेंगे, या फिर बना लेंगे द प्रीवियस डे। इन दोनों तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप सीधी सी बात है एग्जामिनर गलत कर देगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से इन पर अटेंशन देना है आपको, नोट डाउन कर लो। अभी पहला रूल डिस्कस करा है, दूसरे रूल की बात करेंगे, ओके। तो यहाँ सेकंड रूल की बात करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में चार्ट के द्वारा हम बदलते हैं, ठीक है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो जाए, पास्ट में। अब तक हमने पढ़ा था रूल नंबर फर्स्ट में कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, क्लियर है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चार्ट। जो चार्ट लिखवाया है वो जरूर याद होना चाहिए। ये समझ लीजिए अगर चार्ट याद नहीं है नहीं पढ़ पाओगे, आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेकंड रूल पढ़ते हैं, थर्ड रूल। जब वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल फैक्ट कहा जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य बोल दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए कि सूरज पश्चिम में छिपता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और बोल दिया जाए कि हैबिचुअल फैक्ट ऐसा हो जाए कि देखो कुत्ते जो है ना वो किस पर, अजनबियों पर ही भौंकते हैं, तो सीधी सी बात है, हाँ हैबिचुअल फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोल दिया जाए सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में ये बोला जाए किसी के द्वारा कि देखो गांधी जी का जो जन्म हुआ था ना 1869 में हुआ था, तो हाँ सीधी सी बात है तभी हुआ था, ठीक है। तो बोल दी जाए 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, सही बात है, नहीं बदल सकते। तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज कब नहीं होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ एंड हैबिचुअल फैक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। हाँ वो जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगी वो चेंज होती रहेगी, रिपोर्टेड स्पीच नहीं होगा। देखो जब रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन वोकेटिव केस में हैं तो इनडायरेक्ट में वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। क्या हो, वोकेटिव केस समझे, नहीं समझ पाए तो बताते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। जब भी हम कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो हमने आधा स्टेटमेंट बोला, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, हमने बोला ये बच्चे वहां मत खेलो, तो हमने जो स्टेटमेंट बोला है तो वो जो बच्चे बोला है वो वोकेटिव केस रिपोर्टेड स्पीच में बोल दिया है। तो ध्यान रखना जो रिपोर्टेड स्पीच में बच्चे बोला है वो ऑब्जेक्ट किसका बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। नहीं समझ में आया हम सेंटेंस समझेंगे। देखिए डायरेक्ट समझते हैं कि राधा सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, पहली बात सेड एक पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये कौन सी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की, मींस सेकंड, ये कौन सी फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में आ गई क्योंकि सेकंड वर्ब है ये, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। वहां पर हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट फ्यूचर, ये ध्यान रखना जरूरी है, सेकंड है तो बदलेंगे, ठीक है, किसको, रिपोर्टेड स्पीच को। सरला सिंग्स ए सॉन्ग, अब यहां से पता लग गया होगा कि सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किसमें बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे देख लो इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाता है, राधा सेड, सेड का सेड ही रहेगा। तुम बोलोगे सर आपने तो पीछे लिखा है था टोल्ड, में बदल देंगे सेड को, जब बदलेंगे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बोल दिया जाता राधा सेड टू मी तो हम बदल देते राधा टोल्ड मी, ठीक है। तो दैट का दैट आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के बाद। शर्ला sang a song, सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग, पास्ट इंडेफिनिट बन गया, राधा ने एक गाना गाया। अब देखो सबसे अच्छी बात तो इधर है, ये जो सेंटेंस रखे ये हैं ब्रेनस्टॉर्म वाले, ये आपको करने पड़ेंगे दिमाग से करोगे पूरा नरेशन अच्छी तरह सीख जाओगे। देखो यहाँ पर दिमाग लगेगा, ही सेड उसने कहा, ये आराम से लिख सकते हो तुम, ही सेड, और ये भी बना लोगे दैट, ये तो इजी है। अब बात आएगी यहाँ पर आए भाई साहब ये बताओ, आई राइट अ लेटर, पता भी चल रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और आपको ये भी पता लग गया कि हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, लेकिन ये बताओ ये एक पर्सन है, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, नाउन तो यहाँ पर इजी लिख लेते थे, नाउन होते हैं थर्ड पर्सन, अब ये है पर्सन होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट सॉरी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, आई और वी पता होना चाहिए, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब इसमें रूल लगते हैं कि फर्स्ट पर्सन किसके द्वारा चेंज होगा, तो वो रूल है सन अपॉन 1 2 3। ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, ये पता रहना चाहिए। तो ये फर्स्ट पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहां से उठाओ और ही की तरफ देख लो, तो ही को उठा लो, ही, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्या कर लेंगे, रॉट आ लेटर, फुल स्टॉप। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना। अगर आपको रूल आते हैं, अगर आपको चार्ट अच्छी तरह से आता है तो चार्ट के अकॉर्डिंग ये बन गया है, पर्सन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया है, ठीक है। अब देखो नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आएगा। देखो कमला सेड टू मी, कमला ने मुझसे कहा, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है तो हम सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम कहाँ जा रहा है, मार्केट में, ठीक है। तो ये भी दिखाई दे रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो किसमें बदल जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में।
बदलते हैं। कमला टोल्ड मी दैट राम वॉज गोइंग टू मार्केट। वॉज यूज हो गया एंड गोइंग यूज हो गया। अब बनाना आपको ये है कि ही सेड टू मी, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन लगेगा आपका। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम क्राइंग। उसने मुझसे कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ या फिर मैं रो रहा हूँ। तो अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन बनाना किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। बनाओ ही सैड नहीं आएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब यहां तक तो सभी बच्चे बना लेंगे, ठीक है, जो सिंपल सीखते हैं वो सब बना लेंगे। बात आएगी यहाँ पर, आई एक फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही को उठा लो। अब एम ट्राइंग है तो क्या बन जाएगा, ही वॉज ट्राइंग, फुल स्टॉप। है इजी, बहुत इजी है। तो काला यहाँ पर देखो थर्ड, काला सेड टू मी, काला ने मुझसे कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा राधिका हैज डन द वर्क। अब हैज से समझ में आ रहा होगा, इस वर्ब से समझ में आ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। बनाते हैं, काला टोल्ड मी दैट राधिका हैड डन द वर्क। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बन गया। यहां पर बनाते हैं, दे सेड टू अस, तो बन जाएगा क्या, दे टोल्ड अस, ठीक है, यहां तक तो इजी है, दैट भी लग जाएगा। बात आएगी यहाँ पर, यू हैव, ये हैव लिखा हुआ शॉर्ट कर दिया, यू हैव संग योर सॉन्ग, तुमने अपना गाना गा लिया है। तो आपको यू को चेंज करना पड़ेगा, किससे, यू को बढ़ा देते हैं ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा बेचारा, अस। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि सर अस को डायरेक्ट लिख लें, अस को ऐसे नहीं लिखेंगे, अस को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको अस किसका सब, ये बताओ अस किसका ऑब्जेक्ट है, वी का, तो वी लिखो सब्जेक्ट के रूप में, वी। अब ये था कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, बनाना हमें पास्ट परफेक्ट है, तो वी हैड संग। अब बताओ यू के साथ में या होता तो वी के साथ में क्या आएगा, आर, संग आर संग, वी हैड संग आर संग, ठीक है, जगह नहीं है वहां पर इसलिए ऐसा लिख दिया। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट में क्या है, ही सेड, उसने कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा द कैट ड्रंक ऑल द मिल्क। उसने कहा कि जो बिल्ली थी वो पूरा ही दूध पी गई। तो ड्रैंक से समझ में आ रहा होगा कि सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका मतलब किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। रिमेंबर द चार्ट। तो यहाँ पर बनाते हैं, ही सेड दैट लग गया, द कैट, अब ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हैड ड्रंक ऑल द मिल्क। ये आपको बनाना, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई रॉट माय लेटर। चलो बना देते हैं, ही टोल्ड मी दैट, आई को बदल देंगे किससे, सब्जेक्ट से, ओके। तो ये आ जाएगा ही। अब ये पास्ट इंडेफिनिट तो बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, हैड रिटन। अब देखो आई के साथ में आया था तो ई के साथ में हिज लेटर, ठीक है, ये बना देना। अब देखो यहाँ पर, दे सेड टू अस कॉमा इनवर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। उन्होंने हमसे कहा कि जो पृथ्वी है ना वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो जब एक बात बताई जा रही है कि अर्थ जो है, ये स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, सही बात है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, किसको, रिपोर्टेड स्पीच को। बनाएंगे इतना, दे टोल्ड अस, यहाँ तक बन जाएगा, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इजी। ऐसे ही यहाँ पर दे रखा था, टीचर सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। टीचर ने कहा कि जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यू नीड टू कन्वर्ट दिस। द ओल्ड वुमन कॉमा इनवर्टेड कॉमा चिल्ड्रन यू विल प्ले हियर, यू विल नॉट प्ले हियर फ्रॉम टुमारो। यहाँ पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा बन। तो द ओल्ड वुमन क्या करती है, जो बूढ़ी औरत है वो बोलती है, बच्चे तुम यहाँ पर कल से नहीं खेलोगे, फ्रॉम टुमारो। तो यहाँ पर 2-3 रूल है, अटेंशन देने की जरूरत है। द ओल्ड वुमन टोल्ड द चिल्ड्रन, हमने क्या किया, जो वोकेटिव केस है, ये थर्ड वाला रूल है आपका, ये वाला फोर्थ, चिल्ड्रन को वोकेटिव केस के रूप में हमने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया है। ऐसे आप बोलते हैं अपने स्टेटमेंट में, जब हिंदी बोल रहे होते हैं तब इनमें बोला जाता है। तो दैट लग गया, दैट। अब देखो यू कौन है, सेकंड पर्सन को किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कौन है, चिल्ड्रन। ऑब्जेक्ट कौन बन गए, चिल्ड्रन, ये वाले चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो इसके लिए लगाएंगे दे विल को बदल दिया हमने वुड में, क्योंकि जितनी मोडाल्स होती हैं, शैल हो जाएगा तो शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने।
विल वुड नॉट प्ले देयर, हेयर को किसमें बदलेंगे, देयर में, ठीक है, हेयर को हमने देयर बदल दिया। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, टुमारो को किसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में, द नेक्स्ट डे में, या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज कर लो, ठीक है। अगर आपने अच्छी तरह से चार्ट पढ़ा है तो आप अच्छी तरह से इसको लर्न कर सकते हैं, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इससे पहले हमने एसर्टिव सेंटेंस की बात कर ली है। एसर्टिव सेंटेंस में जितनी भी रूल्स से हमने बात कर ली थी, हमने जो भी चार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो चेंज होता था किससे, पास्ट इंडेफिनिट से। और हमने एक चीज़ नहीं लिखाई है वहाँ पर, आप शायद अवेयर हो पाएंगे बाद में। जैसे सिंपल अगर प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट में नरेशन चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बोल दिया जाए इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि शी इज एंड सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, जब आप इसको किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में, तो क्या बन जाएगा, सी वॉज आ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहीं कहीं पर सेंटेंसेस मिल जाएंगे, जैसे यू आर ए बॉय, तो वहाँ पर आके चेंज करेंगे, है ना, पर्सन्स के द्वारा, ठीक है। देखो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो भी रूल्स होंगे वो अच्छी तरह से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कौन कौन से रूल हैं यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। मीन्स क्या है, ये जो सेड टू हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहे थे, ये किसमें होगा, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। अब तक हम सेड टू चेंज कर रहे थे सिर्फ टोल्ड में, ठीक है, टोल्ड में, ठीक है, और से को टेल में बदल रहे थे, सेज को टेल्स में। लेकिन अब क्या होगा, अब जो सेड टू आएगी वो आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेगी। कंजक्शन क्या होगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग ना करके इफ या फिर वेदर। कंजक्शन जो दैट यूज हो रहा था इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, अब क्या होगा, अब इफ या फिर वेदर का यूज करेगा। इसका मतलब, इफ का मतलब यदि होता है, वेदर माने भी चाहे या फिर यदि। इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंसेस, इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस जो होगा वो असर्टिव बनेगा। ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव बनाते हुए जब भी नरेशन बनेगा तो वो इनडायरेक्ट जो बनेगा वो असर्टिव बनेगा, ना कि इंटेरोगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो जाए तो इनडायरेक्ट में वही वर्ड्स कंजक्शन का काम करने लग जाते हैं। देखो, जब भी WH वाला वर्ड मिल जाए, जैसे WH वर्ड मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन से स्टार्ट हो जाए इनडायरेक्ट स्पीच, तो वही वर्ड्स जो WH वर्ड्स हैं वही कौन बन जाएंगे, वो कंजक्शन बन जाएंगे। मीन्स वहां पर इफ या वेदर नहीं आएगा, वही वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस के थ्रू समझेंगे इसको। जैसे कि एक सेंटेंस दे रखा है, देखो, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डज शी गो टू दिस स्कूल। अब डज से पता लग गया इंटरोगेटिव है, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। तो आई सेड टू, मैंने उससे कहा, डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहली बार डज से पता लग गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई आस्क्ड हिम, यहाँ पर जरूरी नहीं है आप आस्क्ड लगाएं, इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं, इंक्वायर्ड लगा दीजिए। इफ दैट कन्वर्टेड, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ आ गया। अब देखो, ये शी था, अब हमें ये रूल पता होना चाहिए कि हम कैसे रूल्स को चेंज करते थे। ये होता था हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं सन अपॉन 1 2 3, ठीक है। ये पर्सन का रूल था कि अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज। शी एक थर्ड पर्सन है जो नो चेंज रहेगा, तो शी का हो जाएगा, शी का क्या रहेगा, बिल्कुल शी ही रहेगा, ठीक है। उठा के रख दिया हमने शी। अब ये मत बोलना सर डज आया और हम बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट तो यहाँ पर डिड आना चाहिए, नहीं, हमने बोला असर्टिव सेंटेंस, रिमेंबर द रूल ऑफ थर्ड, ठीक है, थर्ड रूल पता होना चाहिए। तो शी वेंट टू दी स्कूल, खत्म सेंटेंस, ठीक है, ऐसे बनेगा। सेकंड देखो, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग टुमारो, मैंने उससे कहा कि तुम कल जा रहे हो, है ना, क्वेश्चन मार्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखो, आई इंक्वायर्ड हिम वेदर, अब हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वेदर लगाया, ना कि इफ। आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं। आस्क की जगह, यहाँ पर इंक्वायर्ड की जगह पर जरूरी नहीं है आप आस्क्ड वो लगाओ, आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं, आस्क्ड लगाइए या फिर इंक्वायर्ड। अब देखो, ये हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यू को चेंज करेंगे हम किससे, यू को चेंज, सेकंड पर्सन है यू, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट देखो ये रहा,
हिम, तो हिम किसका ऑब्जेक्ट है? ही का, तो ही ले आएंगे ही। अब ये किस में था? आर दिखाई दे रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो वॉज लग जाएगा, वॉज गोइंग द नेक्स्ट डे। टुमारो को किस में बदलते हैं? द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में, ये पता होना चाहिए। देखो डायरेक्ट है, रवि सेड टू मोहन, रवि ने मोहन से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर यस्टरडे वर्क, क्या तुमने कल का काम कर लिया है? ये उन्होंने पूछा रवि ने, तो हम क्या बोलेंगे? रवि आस्क्ड मोहन इफ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना कि क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करेंगे, आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हम बनाएंगे बस। लेकिन आप पर्सन को चेंज करिए सबसे पहले। ये यू था, यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन एक थर्ड पर्सन है, मतलब ये ही है, तो ही लगा दीजिए। ही हैड कंप्लीटेड हिज, अब देखो यू के साथ में योर आया था तो ही के साथ में हिज आएगा, ये पता रहना चाहिए। हिज प्रीवियस डे वर्क है ना, यस्टरडे को बदल दिया हमने प्रीवियस डे में, वर्क का आ गया, ठीक है, फुल स्टॉप लग जाएगा। अब इधर देखो, दे सेड टू मी, आगे क्या दे रखा है? दे सेड टू मी, कॉमा, डिड यू लैंड मी योर पेन, लैंड मी योर बुक, तो क्या दे रखा है? उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे अपनी जो बुक है वो उधार दोगे, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट डिड से पता चला, तो हम क्या करेंगे? दे इंक्वायर्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा। वेदर, यहाँ पर वेदर लग जाएगा। अब यू को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये ऑब्जेक्ट। आई हैड, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है किसमें? पास्ट परफेक्ट। वेदर आई हैड लैंड की थर्ड फॉर्म लैंड देम। अब देखो ये देम कैसे कर दिया? ये मी है एक फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो मी को हम फर्स्ट पर्सन के पास ले जाएंगे। मी कहाँ पर है? देखो ये रहा हमारा फर्स्ट, ये रहा, ठीक है, ये फर्स्ट है ना सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट ये है दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या आएगा? फिर यहाँ पर देम ही तो आएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, यही सबसे बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं जब भी स्टूडेंट्स नरेशन बना रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने सीख लिया तो समझ लीजिए नरेशन आने लग गए, ठीक है। अब देखो यू के साथ में योर था तो आई के साथ में माय आएगा, ठीक है। अब देखो he said to me, उन्होंने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, will you go to market today, क्या तुम आज मार्केट जाओगे? तो हम बोलेंगे he asked me if, तो यहाँ तक सिंपल है। if I, ये बन जाएगा किससे? इससे। if I, ऑब्जेक्ट किससे हो गया? अरे सीधा सा बात है, यू किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से, ठीक है, रिपोर्टिंग होगी ऑब्जेक्ट से। तो if I, अब देखो आई के बाद में आप क्या कर सकते थे? आई के बाद में हमेशा शैल आता है, आई के बाद में शैल आता है, तो इसलिए हमने शुड करा। जरूरी नहीं आप शुड ही करो, वुड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये विल किस में चेंज हो गया? वुड या फिर शुड में, ठीक है। आई शुड गो टू द मार्केट दैट डे, ठीक है। हमने बोला था जब भी मोडल्स आ जाएंगे तो या तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, ठीक है, मे माइट हो जाएगा, तो ये पता रहना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, क्या कहा? Who are you and where are you coming from? तुम कौन हो, तुम कहां से आ रहे हो, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे? I asked her। अब देखो ये WH वाला हो गया, अब इसमें फोर्थ रूल लगेगा। ये जब सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट में वर्ड्स जो है कंजक्शन का काम करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर इफ या वेदर नहीं आएगा, रूल वही रहेंगे, सिर्फ कंजक्शन इफ या वेदर नहीं आएगा। देखो ये बेचारा यहाँ पर हु था, वो बेचारा क्या बन गया? कंजक्शन इफ। अब ये क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वो बना दो ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करके, तो पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन, सेकंड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा? शी। अब ये आर लग रहा था तो वॉज, हु शी वॉज, एंड अब देखो ये वेयर आ जाएगा, वेयर तो वेयर है, वेयर, और यू लग रहा है तो यू को बना लेंगे फिर से, शी वॉज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तभी समझ में आएगा। चार्ट अच्छी तरह से पता रहना चाहिए, प्रनाम चार्ट प्लस और ये नरेशन वाला। अब देखो he said to me, उन्होंने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, why have you plucked this flower today? तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने ये फूल क्यों तोड़ा है, क्यों तोड़ा? तो हम बोलेंगे अच्छा why लगा हुआ है, तो why से समझ में आया, फोर्थ रूल लगेगा, तो why को हम क्या बनाएंगे? he asked me, ठीक है। y आगे बेचारा कंजक्शन बन गया यहाँ पर आके, तो y, अब ये u बनेगा किससे? ऑब्जेक्ट से, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। y I had plugged
दैट फ्लावर, दिस को कर लिया हमने दैट, ध्यान रखना चेंज हो गया ये, दिस को दैट कर लिया, दैट फ्लावर दैट डे, ठीक है। टुडे का मतलब क्या हो गया, दैट डे, ठीक है, समझ में आया होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट देख लो, आई सेड टू आनंद आर यू अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड नो। ये रूल हमने लिखाया नहीं है। इस रूल में क्या होता है, जब भी कोई स्पीकर पूछ रहा होता है तो उसके रिप्लाई में कोई अगर कोई यस या नो बोले तो इसका मतलब होता है, अगर कोई यस बोल रहा है, जैसे हम बोलते हैं आर यू गोइंग टुडे, तो बोल कोई पर्सन है, मोहन है मान लीजिए, तो मोहन बोलता है नो, तो हम उसका आंसर लिखेंगे कब, उसका आंसर लिखने का तरीका ये होगा कि ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है, और नहीं तो क्या बोल देंगे, ही रिप्लाइड ही वाजंट गो, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। जब हम यस और नो बोलते हैं तो यस का मतलब होता है ही रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, और नो का मतलब होता है ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है। तो वैसे एक सेंटेंस है जो हमने ले लिया, आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा, आर यू अटेंडिंग द क्लास, कॉमा इनवर्ट कॉमा, आनंद सेड नो। मैंने उससे पूछा क्या तुम क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो आनंद कहता नहीं, तो हम क्या बनाएंगे, आई इंक्वायर्ड आनंद, इफ यू को बदल देंगे इससे, इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड इन नेगेटिव, इतना बोल दिया हमने, आनंद सेड नेगेटिव, या फिर आप क्या बोलेंगे, आनंद रिप्लाइड ही वाजंट, कि वो नहीं जा रहा था, ठीक है। आई होप यू कैन कन्वर्ट ऑल द इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय दिस वीडियो। अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की इन्हीं सेंटेंसेस की, बार बार रिप्लाई, बार बार आपने देखा कि क्या क्या माइन्यूट चीज़ें जो आपको डिफिकल्ट लग रही हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए इंटरोगेटिव जो नरेशन है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप अच्छी तरह से करेंगे, इट्स मीन डेफिनेटली आप नरेशन सीख जाएंगे, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, पहले तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इनका हिंदी वर्ड बताएं तो ये होते हैं आज्ञासूचक, जिनमें एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट दिखाई जाती है, ठीक है। तो इनकी नरेशन की बात करेंगे, इससे पहले हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस की बात कर ली है, ठीक है। तो हम रूल्स पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। जैसे रूल नंबर फर्स्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदल देते हैं। भाव मतलब जो एक्सप्रेशन सेंटेंस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। रिपोर्टिंग मतलब समझ रहे हैं, सेड टू, जैसे जिसमें सेड टू आता है, जिसमें कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब जो होती है, जैसे कि अगर ऑर्डर आता है तो ऑर्डर में बदल देंगे, या फिर ऑर्डर में बदलेंगे, या फिर कमांडेड में। एडवाइस आती है तो एडवाइस में बदलेंगे, या फिर अर्ज्ड में। रिक्वेस्ट आएगा तो रिक्वेस्टेड, या फिर एंट्रीटेड, है ना, एंट्रीटेड में बदल दो, इम्प्लोर्ड में बदल दो, ठीक है। इम्प्लोर्ड भी होता है रिक्वेस्ट करना। तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो रूल नंबर सेकंड है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब किससे पहले टू लगाकर उसे इंफिनिटिव बना देते हैं। इंफिनिटिव का मतलब भी टू होता है, टू लगा के हम इंफिनिटिव बनाते हैं। मींस अब तक हम क्या कर रहे थे, जो कंजक्शन यूज करते थे ना, दैट का यूज, इफ या वेदर का यूज, अब वहीं पर हम क्या कर लेंगे, टू का यूज कर लेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होगी उससे पहले, ठीक है। बस इतना रूल है। थर्ड रूल देख लो, डू नॉट वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलते हैं। मींस डू नॉट वाले सेंटेंसेस में क्या होगा, आपको ये चीज नहीं करनी है, फॉरवर्ड में बदल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं तथा भाव के अनुसार। अगर मान लीजिए एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें आप और तरीके से बदलते हैं, भाव के अनुसार भी बदल देते हैं, इसका मतलब क्या है, हम उसमें भाव के अनुसार एडवाइज्ड भी, अर्ज्ड भी लगा सकते हैं अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। क्योंकि डू नॉट का मतलब होता है एडवाइस भी देना, ठीक है। जैसे डू नॉट दैट वर्क, तो हमने एडवाइस भी दी इस बार इसमें, ठीक है, और हमने मना भी कर दिया। तो दोनों ही चीजें आ सकती हैं, फॉरवर्ड या फिर एडवाइस, ठीक है। रिपोर्टेड, अब रूल नंबर 4 है, रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली, यदि ये चीज आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करा जाता है, लेकिन इन्हें हटाकर। मींस सर, प्लीज, काइंडली अगर कहां पर दिखाई दे, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इन चीजों, इन्हीं वर्ड्स को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की, कुछ वाक्य देखने में इंटरोगेटिव लगते हैं पर वो होते नहीं है, रिपोर्ट, ठीक है, इतना ही है खाली रूल। कुछ वाक्य आपको दिखने में लगेंगे क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन वो होंगे नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उन्हें देख के वैसी एक्सप्रेशन, इंपेरेटिव ही होते हैं वो। जैसे हम बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ टी, क्या तुम चाय पीना पसंद करेंगे, तो वुड से स्टार्ट हुआ लेकिन इंटरोगेटिव लग रहा है, लेकिन ये इंपेरेटिव है। हमने क्या किया, उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए कि पियोगे, ठीक है, ऑफर करा है, तो उसमें इंपेरेटिव होता है।
तो हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे, समझ में आ जाएगा अगर आप अटेंशन करेंगे तो, ठीक है। सो यू शुड बी अटेंटिव, आपको यहाँ पर अटेंशन देना होगा। यही रूल्स आएंगे, यही रूल्स आपको याद करना है, ठीक है। अपने नोट्स बना लेना और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी नहीं अभी बना लेते हैं। देखो द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने किससे कहा, उससे कहा सिट इन योर क्लास, अपनी क्लास में बैठो एंड लर्न योर लेसन, और क्या करो, अपना पाठ याद करो। तो कहीं ना कहीं टीचर ने क्या दे दिया, उसे आदेश दे दिया है, तो हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड हिम। हमने बोला था रिपोर्टेड स्पीच जब स्टार्ट होगा ना तो वर्ब से पहले कहाँ गया, ये रहा, वर्ब से पहले क्या करेंगे, वर्ब से पहले टू लगा देंगे, तो टू लग गया यहाँ पर, टू सिट इन। अब देखो योर क्या है, योर एक सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, यू का योर ही होता है, मींस क्या ये पोजेशन था, तो योर को हम किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से। हमने पता था ना रूल पढ़ा है कौन सा, सन अपॉन 1 2 3, तो ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बदल दो, ऑब्जेक्ट कौन सा, ये रहा। तो अब ये हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का, तो ही का यहां पर क्या आ जाएगा पोजीशन, हिज क्लास एंड, ठीक है, इसको हटा देते हैं, एंड लर्न, ऐसे ये क्या हो जाएगा, हिज लेसन, फुल स्टॉप। आई बात समझ में, इजी है। ऐसे हम सेकंड की बात करते हैं, ही सेड टू हर फ्रेंड वर्क हार्ड, उसने अपनी दोस्त से कहा कि कठिन काम करो, तो उसने कहा कठिन काम करो, तो उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने एडवाइस भी तो दिया, कठिन काम करो, तो हम बोलेंगे ही advised her friend to का यूज करेंगे और वर्क हार्ड। देखो सब इजी है, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ की बात करें, द प्रोफेसर सेड सिट डाउन बॉयज। अब देखो यहाँ पर ये वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस हमने पिछले इंटरोगेटिव में डिस्कस करा था। अगर वोकेटिव केस आता है तो हम उसको क्या बना लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट। जैसे बनाएंगे द प्रोफेसर, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है द प्रोफेसर सेड सिट डाउन बॉयज, बैठ जाओ बच्चे, तो ऑर्डर भी दिया जा रहा है, ऑर्डर है तो ऑर्डर में बदल देंगे, तो द प्रोफेसर ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड के बाद क्या, इस वोकेटिव केस को उठा लो, ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, ठीक है, बन जाएगा, इजी है सब। अब देखो इसको देख लेते हैं। मॉम सेड टू मी, मॉम ने मुझसे कहा डू नॉट प्ले आउटसाइड द गार्डन। मॉम ने मुझसे कहा कि बगीचे के बाहर मत खेलना, तो डू नॉट आ गया, हमने रूल नंबर अब थर्ड यूज करना पड़ेगा। डू नॉट आए तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलते हैं, पहला रूल करेंगे, तो मॉम फोरबेड मी। अब देखो जब भी डू नॉट आता है तो हम क्या करते हैं, जब भी मी आया है ना तो इसको डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर लेते हैं। डू नॉट को डू हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉट टू। ये रूल है आपका नरेशन का, डू नॉट आए तो नॉट टू लगा दीजिए, नॉट टू प्ले आउटसाइड द गार्डन। आई बात समझ में आया, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। ग्रैंडमा सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ग्रैंडमा ने मुझसे क्या कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। अब बताओ, कहीं ना कहीं एडवाइस दी जा रही है ना, दादी माँ क्या कह रही हैं कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है, तो सलाह के लिए किस में बदलेंगे, एडवाइस में। तो ग्रैंडमा, ठीक है, ग्रैंडमा एडवाइज्ड मी। अब देखो वही आ गया ना, तो अब क्या होगा, डू नॉट है तो नॉट टू लगा दो डायरेक्ट, नॉट टू वेस्ट। अब ये योर है, योर को किससे बदलेंगे, अरे योर दिखाई दे रहा है तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, व्योर था तो यहाँ पर मी का बन जाएगा माय टाइम, ठीक है। हमने इससे बदल दिया, ये आई बनेगा, आई का क्या हो जाएगा माय, ठीक है, समझ में आया। सेकंड ये देख लो डायरेक्ट, आई स्टूडेंट सेड टू द क्लास टीचर। एक स्टूडेंट ने क्या बोला क्लास टीचर से, सर मार्क मी प्रेजेंट। अब ये वही रूल आ गया कौन सा, कि जब भी सर प्लीज काइंडली आ जाए तो इन शब्दों को हटाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड बदलेंगे, तो हम बदलेंगे स्टूडेंट रिक्वेस्टेड लग गया, द क्लास टीचर टू मार्क। अब ये मी था, मी को किससे बदल देंगे, मी बदलता है किससे, सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट कौन है, ये रहा, तो सब्जेक्ट ही है तो ही को बदलेंगे
हिम हो जाएगा, ठीक है, हिम प्रेजेंट। नेक्स्ट देख लीजिए, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। अब ये इंटरोगेटिव लग रहा है, ये वाला रूल है। कुछ वाक्य देखने में इंटरोगेटिव लगते हैं पर वो होते नहीं है, तो वही काम करेंगे। आई रिक्वेस्टेड हिम टू, अब देखो ये मी है, मी किससे बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन से, तो फर्स्ट पर्सन तो आई है, मतलब क्या है, मी एक फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट से बदलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट से बदलेगा तो क्या आ जाएगा, मी ही रहेगा। गिव मी, अब योर था, योर को हम इससे बदल देंगे, हिज पेन, ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी मान लीजिए कोई किसी ऐसी जगह पर पहुंचे, वहां पर क्या है, फैसिनेटेड चीजें हैं, होटल या रूम है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, कोई होटल में पहुंच गए, कोई ऐसा सेरेमनी है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर कुड आई सिट हियर, तो लग तो रहा है आपको क्या है, इंटेरोगेटिव है, नहीं, लेकिन ये क्या है, इंपेरेटिव है। ऐसे सेंटेंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये रूल्स आ जाए। बाकी एक आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको, रूल को लिखकर, ठीक है, ओके, थैंक यू। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो लेट वाले सेंटेंसेस जो रह गए थे उनकी बात करेंगे। लेट वाले वाक्य होते कौन से हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का ही हिस्सा होता है, ठीक है। इनमें प्रपोजल, रिक्वेस्ट एंड कमांड दिखाई जाती है। कैसे होते हैं इनके रूल्स, कैसे फॉर्म होते हैं नरेशन में, उनकी बात करेंगे। जैसे रूल नंबर फर्स्ट है कि जब वाक्य में लेटस आ जाए, जब लेटस आ जाए तो क्या होगा, उन्हें जब हम उसको इनडायरेक्ट में बना रहे होंगे तो ये किसमें चेंज हो जाते हैं, दे शुड या फिर वी शुड, ठीक है, पर्सन्स चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए दे शुड या फिर वी शुड हम लिख लेते हैं। जैसे रूल नंबर सेकंड है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में बदल देते हैं, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। ये आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे क्योंकि ये पूरा डिफरेंट क्या है, पार्ट है सभी से, नरेशन से। तो ये प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि कंजक्शन जो होगा वो दैट का यूज होगा। कंजक्शन इसमें भी दैट का यूज होने वाला है, ठीक है। दैट वाले कौन कौन से आपके नरेशन होते थे आपको पता होना चाहिए, चाहे वो आप कोई सा भी ले लीजिए, है ना, चाहे आपका ऑप्टेटिव हो, है ना, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, कहाँ कहाँ पर दैट आता है, एसरेटिव हो, जो भी आपको पता रहना चाहिए। कंजक्शन ये यूज होते हैं। जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हर एक चीज, माइन्यूट वाली चीज भी याद हो जाने वाली है ना। अब रूल नंबर फोर क्या है कि लेट को टू लेट में बदल देते हैं जब क्या दिखाई दिया, अलाउमेंट या फिर रिक्वेस्ट दिखाई दे, मींस रिक्वेस्ट प्रकट की गई, सेंटेंस में रिक्वेस्ट दिखाई जाए तो हम लेट को टू लेट में चेंज कर लेते हैं जब इनडायरेक्ट नरेशन की बात करेंगे। अब देखो रूल नंबर 5, रिक्वेस्ट के केस में हम रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड और ऑर्डर दिया हो तो ऑर्डर में बदल देंगे, ठीक है। ये हमें खुद ही पता चल लग जाएगा जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं पहले सेंटेंस की, डायरेक्ट है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले अ गेम, ठीक है। उसने कहा कि चलो हम क्या खेलते हैं, खेल खेलते हैं। तो बताओ लेट अस आया तो लेट अस से हम सीधा पता लग गया, या तो हम क्या लगाएंगे, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। इन दोनों में से आप कोई लगा सकते हैं। प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रस्ताव देना या फिर किसी का सुझाव देना। सजेस्टेड माने भी क्या होता है, सुझाव देना। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का यूज कर लेंगे, एक का यूज करना है हमें, तो हमने लगा दिया ही प्रपोज्ड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज कर लिया। अब देखो हमने लिख दिया दे शुड प्ले अ गेम, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है। अब देखो सेकंड नंबर, डायरेक्ट, आई सेड टू माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो टू, लेट अस आया, लेट अस गो टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। तो यहाँ पर एक सुझाव दिया गया है, ठीक है, आप सजेस्टेड लिख सकते हैं, आप प्रपोज भी लिख सकते हैं, प्रस्ताव दिया गया, चलो चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो आई प्रपोज माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से क्या किया, प्रस्तावित किया, मैंने प्रस्ताव दिया, दैट की, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज हुआ, कि क्या है, वी शुड, दे, इस लेटर्स को हमें वी शुड या फिर दे शुड में चेंज करना है, तो वी शुड गो टू दी मार्केट, खत्म। कुछ आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा। हालांकि लेटस का केस क्या होता है, बाकी नरेशन से डिफरेंट रहता है, क्योंकि लेटस आपको और कहीं मिलता ही नहीं, यही मिलेगा, ठीक है, इंपेरेटिव के पार्ट में। अब देखो डायरेक्ट थर्ड देखते हैं,
He said to me, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let us buy another pair of shoes. उसने मुझसे कहा चलो क्या करते हैं, हम दूसरे जूते खरीद लेते हैं. Let us buy another pair of shoes, है ना. उसने कहा चलो अब ये तुम्हारे पास नहीं है, दूसरे खरीद लेते हैं. तो उसने क्या किया, चलो एक सुझाव ही तो दिया है, तो सुझाव के लिए लिख देंगे. He suggested, indirect बनाएंगे तो he suggested to me that we should buy another pair of shoes. ठीक है, ये खत्म हो गया. अब देखो 4 देखो, डायरेक्ट में क्या दे रखा है कि रोहन said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let's go to the picnic, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let's not said सोहन, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद. ये थोड़ा सा डिफरेंट है ये, लेकिन रूल है एक, जब किसी सेंटेंस में लेट्स नॉट आ जाता है तो जहां पर लेट्स नॉट बोला गया है किसी के द्वारा भी, उसमें ऑब्जेक्टेड का यूज कर लेते हैं. ठीक है, किसका यूज कर लेते हैं, ऑब्जेक्टेड का. जैसे कि हमें दे रखा है ये रोहन सजेस्टेड, सजेशन ही है, लेट्स गो माने सजेशन ही है. रोहन सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू द पिकनिक, बट क्या होगा, यहाँ पर सोहन ने बोला था लेट्स नॉट, तो हम क्या बोलेंगे, सोहन ऑब्जेक्टेड. ठीक है, इतना सा डिफरेंस है. अगर आपको, हालांकि ये सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए कि लेट्स नॉट आए तो हम क्या करेंगे. लेट्स नॉट माने जिस किसी ने भी लेट्स नॉट, जिस फाइनाइट में बोला गया, जिस वर्ब में बोला गया, वहीं पर आपको ऑब्जेक्टेड लिख देना है. जैसे सोहन ने बोला था, यहाँ पर सोहन ने क्या बोला, लेट्स नॉट, सोहन सेड लेट्स नॉट, नहीं जाएंगे, तो सोहन ने क्या बोला, सोहन ऑब्जेक्टेड. ठीक है, ऐसे करना है. अब डायरेक्ट में देखो, हाँ, he said to his father, उसने अपने पापा से कहा, let me go inside the home, मुझे घर के अंदर जाने दो. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसने रिक्वेस्ट करी अपने पापा से, पापा जाने दो. तो हम क्या बोलेंगे, he requested his father. और हमने क्या बोला था, रूल नंबर 4 तो देखिए कि let को to let में बदल देते हैं जब अनुमति या फिर रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो. तो let को किस में बदल देंगे, तुरंत ही to let में. जैसे कि हमने let को किस में बदल दिया, his father, that का यूज नहीं होगा यहाँ पर, डायरेक्टली to let हो जाएगा क्योंकि to एक इंफिनिटिव बन गया है. तो to let, अब me को किस में चेंज कर लेंगे, me यहाँ से चेंज हो जाएगा. ठीक है, let him go inside the home. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, me कैसे चेंज हुआ, me हुआ इससे चेंज, क्योंकि he, me एक फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सब्जेक्ट से चेंज होता है. ठीक है, तो इसीलिए him आ गया. him क्या है, एक ऑब्जेक्ट है he का. तो अब देखो लास्ट सेंटेंस, the king said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let the culprit be set free. तो क्या बोला गया कि चलो जो कल्प्रिट है, अपराधी, उसको माफ कर दो, उसे जाने दो. तो हम क्या बोलेंगे, ये एक ऑर्डर दिया गया है किसको, किसी उसको जो फ्री करने वाला जेलर है जो भी है. तो हम क्या करेंगे, द किंग ऑर्डर. तो यहाँ पर ऑर्डर का यूज करा गया. देखो ऑर्डर दिया हो तो ऑर्डर का यूज कर लेंगे. तो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग, द किंग ऑर्डर दैट द कल्प्रिट शुड बी सेट फ्री. शुड बी का यूज करा गया है ना. शुड का यूज इसलिए यूज करा जाएगा क्योंकि अगर आपने पैसिव वॉइसेस पढ़े होंगे तो उनके अकॉर्डिंग भी 1-2 रूल यहाँ पर लग जाते हैं. ठीक है, सब चीज़ें कंबाइन होके आती हैं. अगर आपने सभी धीरे धीरे करके रूल्स नहीं पढ़े तो आप कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं. तो ये उसी का रूल है, द कल्प्रिट शुड बी सेट फ्री. ये पूरा पैसिव बन गया. ठीक है, हालांकि नरेशन है. ओके, आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, बाकी इसके अलावा कोई लेट वाले वाक्य दूसरे नहीं होते हैं, बस इन्हीं की प्रैक्टिस होती है. ठीक है, बस यही आपको नोट्स बना लेने और नोट्स के थ्रू आपको इनका क्या करना है, रिवीजन कर लेना. ठीक है, बहुत इसको हेल्प, ये सभी आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं. कोई पूछे तब हेल्प कर सकते हैं, अब आप आगे की स्टडी करेंगे तब ये हेल्प करेंगे. ओके, टिल देन डू प्रैक्टिस. तो यहाँ पर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्चुअली होता क्या है, जिसमें क्या दिखाया जाए, विश्ड दिखाया जाए, मीन्स कामना, इच्छा, और प्रेड, प्रार्थना की जाए, या फिर अभिशाप दिया जाए, कर्स्ड दिया जाए. हमने एक बार कर्स्ड का मीनिंग दूसरा बताया था, एनाथेमा माने भी कर्स्ड होता है. तो हम रूल्स पढ़ते हैं कि रूल नंबर 1 है, रिपोर्टिंग वर्ब साइड को किस में बदलते हैं, कर्स्ड, विश्ड, प्रेड में बदल देते हैं. ठीक है, रूल नंबर 2 है, कंजक्शन और कनेक्टिव वर्ड का दैट का यूज करते हैं. देखो इससे पहले हमने इंपेरेटिव में टू का यूज करा था, अब दैट का यूज कर रहे हैं. ठीक है,
इंटेरोगेटिव में बिल्कुल अलग था, इफ या वेदर का यूज था। तो ये आपको कंजक्शन याद करने पड़ेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, ना डायरी पर नोट कर लेना आपने, ठीक है। इंटरजेक्शन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान ही होती है कि सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, और इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हटा देंगे। कैसे, देखो डायरेक्ट दे रखा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी है, तो उसने मुझसे कहा, अब मे यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो ही विज्ड, इच्छा ही तो बताइए, कामना ही तो है, ही विज्ड मी दैट, दैट का यूज कर लिया। आई, हमने इसको बना लिया आई कैसे, यू को हमने चेंज कराया इससे, यू एक सेकंड पर्सन है, अरे यहाँ पर दे तो रखा है सेकंड, यू एक सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से बदल दिया, तो यू का क्या हो जाएगा आई, मी का फर्स्ट कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट आई, तो आई माइट, मे का माइट करते हैं, हमने बताया था मोडल्स कैसे चेंज होते थे, कैन का कोड, मे का माइट है ना, सेल का शुड, ऐसे ही करना है। तो एक आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, आई बात समझ में। वैसे ही सेकंड देखते हैं, द सैंड सेड टू देम, मतलब एक संत ने उनको कहा, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू ऑल गो टू हेल, उन्होंने कहा कि तुम सब नरक में जाओ, तो अभिशाप दिया गया, तो अभिशाप के लिए डायरेक्ट कर्ज लगाएंगे, कैसे, द सैंड कर्स देम, दैट का यूज कर लिया। अब देखो यू को बदलेंगे इससे, तो देम का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है दे माइट ऑल गो टू हेल, मे का माइट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसको देखो थर्ड को, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड हेल्प यू, उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे या मदद करे। तो ध्यान रखना, भगवान से जब कुछ बोला जाता है वो प्रार्थना ही होती है, तो प्रेड का यूज करेंगे, जैसे ही प्रेड मी, दैट का यूज कर लेंगे। अब गॉड है तो गॉड आ जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, माइट हेल्प मी मतलब यू को चेंज कर लिया है इससे, तो मी ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गुकेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड नाइट प्रज्ञानंद। अब देखो, हालांकि गुकेश और प्रज्ञानंद दो ये चेस प्लेयर हैं, ठीक है, दोनों ही ग्रैंड मास्टर हैं चेस के, तो इनका कैसे यूज करेंगे, जब हम गुड नाइट बोल देते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, या फिर गुड मॉर्निंग टीचर से बोल देते हैं, तो ध्यान रखना बच्चे, इन केसेस में हमें या तो विज्ड लगाना होता है, विज्ड का यूज करते हैं, ठीक है, हम किसी से ग्रीटिंग कर रहे होते हैं तो विज्ड का यूज करते हैं। अब देखो, गुकेश विज्ड प्रज्ञानंद, ये वोकेटिव केस था, इधर ले आए, गुकेश विज्ड प्रज्ञानंद टू गुड नाइट, गुकेश विज्ड प्रज्ञानंद, नो ऐसे नहीं बनेगा, आपको तरीका क्या देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखो हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, हमें क्या करना है, गुकेश विज्ड गुड नाइट, यहाँ पर क्या करेंगे, गुड नाइट, गुकेश विज्ड गुड नाइट प्रज्ञानंद टू प्रज्ञानंद, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क हटा दिया है, ये रूल था हमारा। तो गुकेश विज्ड गुड नाइट टू प्रज्ञानंद, या फिर आप जरूर नहीं ऐसे लिखते, आप बोल देते गुकेश विज्ड गुड नाइट प्रज्ञानंद, गुड नाइट प्रज्ञानंद भी काम कर जाता, ठीक है। अब देखो, एक और देखो, ये हमने क्यों लगाया टू, अभी नेक्स्ट सेंटेंस में पता लग जाएगा। कैसे, देखो, अ स्टूडेंट सेड कॉमा इन्वर्टेड गुड मॉर्निंग माय टीचर, एक स्टूडेंट ने कहा अपनी टीचर से कि गुड मॉर्निंग, तो ग्रीटिंग करा है, तो सीधी सी बात है, स्टूडेंट विज्ड, अब देखो गुड मॉर्निंग डायरेक्टली हमने लिख दिया गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर। अब इसमें अंतर क्या हुआ हम बताते हैं, देखो अब दो तरीके से बनेगा ये सेंटेंस, स्टूडेंट आधे पर ऐसे बना लो, हिज कैसे आ गया, क्योंकि माय को हमने, ये माय फर्स्ट पर्सन है तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिज का यूज कर लिया, ठीक है, ये पता रहना चाहिए कैसे आया, ये डाउट नहीं करना, डाउट अपने आप क्लियर करना, यहाँ से ऐसे चेंज हुआ है। अब देखो, अ स्टूडेंट विज्ड, अब यहां तक तो आपका सेम रहेगा, आपको अगर दूसरा एक्सप्रेशन लिखना है सेंटेंस का, तो अ स्टूडेंट विज्ड टू, स्टूडेंट विज्ड हिज टीचर, डायरेक्टली हिज टीचर लिख लेंगे, हिज टीचर गुड मॉर्निंग, स्टूडेंट विज्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग, बस इतना कर देंगे तब भी एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब देखो इसमें ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय माय फ्रेंड्स, अब देखो यहां पर दिखाई दे रहा है कि गुड बाय जब करा जाता है तो बेड करा जाता है, बेड का यूज, गुड नाइट करेंगे तब भी बेड का यूज कर सकते हैं, तो बेड और विज्ड दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन गुड बाय के केस में बेड का यूज, बेड माने विदाई करना, ठीक है। तो ही बेड
ही बेड अब गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। ये तो हमने दूसरा एक्सप्रेशन लिखा है, आप दूसरा कैसे लिखेंगे? ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। ही बेड हिज फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा इसका, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। इतना भी बन जाएगा, ठीक है। दोनों ही सेंटेंसेस के ठीक है। अब आप कैसे बनाएंगे, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करनी है। ऑप्टेटिव सेंटेंस बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ रूल हैं नरेशन के लिए, वो आपको याद करने पड़ेंगे। लाइक फर्स्ट रूल है, सेंटेंसेस में जॉय मतलब आनंद, सॉरो दुख, सरप्राइज मींस आश्चर्य, अगर ये क्या है भाव दिखाई पड़ते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सेकंड रूल है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट क्या है, कंजक्शन है। जितने भी नरेशन हम करा रहे हैं, चाहे वो एसरेटिव हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ और ऑप्टेटिव या फिर इंपेरेटिव, सबके कंजक्शंस अलग अलग हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यही तो है, आप कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। रूल नंबर थर्ड है, हाउ और व्हाट ए को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं तथा वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ये जो रूल है वो आपको सेंटेंस के थ्रू समझ में आएगा। अगर हाउ और व्हाट ए सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड में, और वेरी या ग्रेट का यूज करेंगे। रूल नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब, जब हुर्रे आ जाएगा तब आप यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज, या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। एलास आ जाएगा तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और एक्सक्लेम्ड विद ग्रीव का यूज कर सकते हैं। अरे हुर्रे का मतलब होता है खुशी, जब खुशी प्रेजेंट वहां पर दिखाई दे आपको सेंटेंस में, तो आप इनमें से किसी एक का यूज कर लेंगे, दोनों का यूज नहीं करना कि दोनों को छाप डालो, ठीक है। एलास आएगा तो या तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा दीजिए या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीव, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। देखो ब्रेवो वाले सेंटेंस में क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेज्ड या फिर अपलॉडेड में बदल देते हैं, ठीक है। और नोट में आपका इंटरजेक्शन जो मार्क होता है वो हट जाता है। इंटरजेक्शन मार्क ऑप्टेटिव में भी आता है, एक्सक्लेमेटरी में भी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या रहता है, एक्सक्लेमेटरी में वर्ड के तुरंत बाद आता है, ऑप्टेटिव में सेंटेंस के बाद आता है, ठीक है। लाइक हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे माय चाइल्डहुड फ्रेंड हैज कम, मेरा बचपन का दोस्त आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हुर्रे से समझ में आया कि हमें लगाना क्या है, एक्सक्लेम विद जॉय। तो ही एक्सक्लेम विद जॉय, अब दैट तक तो समझ में आया होगा। अब हिज को कैसे समझेंगे, ये जो माय है वो कैसे समझ में आएगा, माय एक फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कहां है, ये रहा, तो ही का पोजीशन क्या होगा, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। अभी जब हैज था प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होएगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, हैड कम, फुल स्टॉप, खत्म। इंटरजेक्शन हटा दिया हमने, ठीक है, इंटरजेक्शन हट जाएगा। देखो जब हम बना रहे हैं नरेशन तो क्या होगा कि जो वर्ड है वो आगे जाके नहीं आएगा। तुम कहोगे सर हुर्रे क्यों नहीं आया, हुर्रे नहीं आता, हुर्रे, एलास, ब्रेवो, हाउ, व्हाट, कुछ नहीं आएगा जब नरेशन बना रहे हैं, तब वो हट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस समझ लो, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास ही हैज वेस्टेड हिज टाइम। उसने कहा कि उसने पूरा समय बर्बाद कर दिया, ये दुख की बात है। जब दुख की बात है तो हमने एक किसका यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, मींस दुख की बात है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट तक समझ में आया। अब ही है तो थर्ड पर्सन ही रहेगा, ही हैड वेस्टेड हिज टाइम, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में, बस। अब देखो डायरेक्ट देखो इसका थर्ड, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, मतलब शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। तो जब ब्रेवो आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, रूल नंबर 5 कि उसको बदलते हैं प्रेज्ड या फिर अपलोडेड में, प्रेज्ड या फिर अपलोडेड में, ठीक है। तो बना दो, ही अपलोडेड मी दैट तक समझ में आया होगा। अब तुरंत सब्जेक्ट देखना हमें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, यू एक सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है, ये रहा मी। तो मी को बदल देंगे आई में, तो आई, ये जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड डन वेल, ठीक है। आई बात समझ में, इजी पीजी। देखो नेक्स्ट, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अब ये केस आ गया हाउ और व्हाट ए का केस। तो हम क्या करते हैं, हाउ और व्हाट ए के केस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, और एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे तो फिर हम वेरी या ग्रेट का भी यूज करते हैं। ये रूल ध्यान रखना है। कैसे, राहुल एक्सक्लेम्ड टू मी लिख दीजिए या फिर मी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
दैट यूज हो गया इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। अब देखो सब्जेक्ट है हमारा यू को बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मी, तो मी क्या हो जाएगा आई। जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यू आर राइटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई वाज राइटिंग वेरी फास्ट, हमने वेरी का भी यूज कर लिया, वेरी का भी यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, ये कितना सुंदर फूल है। तो कैसे बनाएंगे, दे एक्सक्लेम्ड दैट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा इट है, तो इट एक थर्ड पर्सन है, तुरंत इट ले आओ, इट इज लग रहा है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, वाज। इट वाज ए वेरी नाइस फ्लावर, फुल स्टॉप, खत्म। अब तुम कहोगे सर ग्रेट का यूज, तो ग्रेट के लिए एक सेंटेंस दे रखा है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ पोएट ही इज, व्हाट अ पोएट ही इज, तो उन्होंने कहा कि कितना ये कैसा कवि है ना, व्हाट अ पोएट इट इज ही इज, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, दे एक्सक्लेम्ड, एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज्ड हो गए वो, दे एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए ग्रेट पोएट, ही वाज, यहां पर आ जाएगा ही निकल के इधर आ जाएगा, वाज ए ग्रेट पोएट, ग्रेट का यूज कर लिया हमने, ठीक है। अरे हम बोलते हैं ना सरप्राइज में व्हाट अ बिल्डिंग इट इज, तो हम कैसे बोलते हैं, इट वाज अ ग्रेट बिल्डिंग, यूज करते हैं ना, हाँ ऐसे ही चेंज होता है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, और जब प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएंगे, ठीक है। बाकी रूल्स के थ्रू भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपने पूरे नरेशन अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं तो आपको सभी वीडियो कंप्लीट करने पड़ेंगे, ओके। टिल देन डू प्रैक्टिस।